हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं बेसिक तरीके से सभी क्वेश्चन को बताता हूँ, तो आज फिर से मैं आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ, जो सिर्फ मैं बेसिक तरीके से बताऊँगा। अगर आप बेसिक जाने रहेंगे, तो आप ठीक से भी समझ पाएँगे। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दिया गया है 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले क्या दिया गया है, अनुपात 2:3 है। पहले इसको लिख लेते हैं, 4 वर्ष पहले अनुपात क्या है, 2:3। 2:3 हो गया। और उसके बाद में है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कितना अनुपात है, 4 वर्ष बाद अनुपात होता है 5:7। 5:7 हो जाएगा। अब देखिए इसको अनुपात है, इसका देखेंगे कि एक है, इसको पहले हम बनाएंगे कि मतलब एक में बन जाए, मतलब दोनों का अंतर एक होना चाहिए। लेकिन हम 5 में से 2 करेंगे तो 3 होगा, 7 में से 3 करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ के देखिए ऊपर वाले का सिर्फ अंतर कितना है, 1, और नीचे वाले का अंतर देखेंगे तो यहाँ 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर नीचे वाले का जो है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे वाले में। तो ऊपर वाले का अगर मल्टीप्लाई करें नीचे में तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया। और जब नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7 हो गया। ठीक, अब इनका अंतर हो गया 1। अब एक इनका हो गया अंतर। अब क्या हो गया, इसका क्या पूछ रहा है, तो आगे होता है तो दोनों के वर्तमान आयु निकाल। देखिए अब यहाँ से दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले। अब इनके बीच का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 वर्ष का। 8 वर्ष का हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष पहले की बात पहले कर रहे हैं, उसके बाद 4 वर्ष बाद की। यहाँ वर्तमान की बात नहीं हो रही, पहले इस तरह की बात हो रही है। तो 4 वर्ष पहले अगर वहाँ पे पहुँचना होगा 4 वर्ष बाद तक का, वर्तमान के बाद में भी 4 वर्ष, तो वो दोनों को मिला के जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। मतलब 1 अनुपात बराबर 8 वर्ष हो गया। तो अब उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब वर्तमान आयु पूछा गया है, तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले में बात मल्टीप्लाई की तो 8 चौके 32 और 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये है 4 वर्ष पहले की बात। लेकिन अब इसको वर्तमान में जब करेंगे तो उसमें 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 32 4 36 और 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52। ठीक, ये मतलब अब ये वर्तमान आयु है, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात चल रही थी। अगर यही 4 वर्ष बाद वाले में करते तो उसमें 4 घटाना पड़ता। ठीक, लेकिन सेम आंसर ऐसा ही आता। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ए और बी का हो गया। देखिए वर्तमान आयु ए और बी का वर्तमान आयु निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप आसानी से। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने से परिवार की वर्तमान औसत आयु पूर्व औसत के समान ही रहती है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए औसत जो है पहले भी 17 थी, पहले जब 5 सदस्य थे, और उसके बाद में जब एक बच्चा आ गया तब भी औसत 17 ही है। ठीक है, अब सदस्य 6 हो गए होंगे। तो 3 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो 5 सदस्य का औसत कितना है, 17। औसत आयु कितनी, 17। तो अब जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 17 का 5 में, मतलब 5 सदस्य है तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85 हो गया। ठीक, लेकिन 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। जब 3 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यानी कि 3 वर्ष से पाँचों लोग में बढ़ा होगा। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए 3 वर्ष पाँचों में बढ़ेगा, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 वर्ष। तीनों लोगों पाँचों लोगों का 3 वर्ष बढ़ा होगा, तो यानी कि 15 वर्ष बढ़ा होगा। तो कुल एज कितनी हो जाएगी, 15 85 85 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी कि सब पाँचों लोगों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब होगा कि परिवार में सदस्य हो गए 6। अब एक बच्चा भी आ गया। जब एक बच्चा आ गया, एक बच्चे ने जन्म लेता है, तो फिर क्या होता है, परिवार में सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। अब 6, लेकिन औसत वही है, तो 17 का 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, औसत 17 ही है, तो 17 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, 17 का जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। 17 गुणे 6, अब औसत सेम ही है, 17 छक्का 102 हो गया। अब उसमें से क्या करेंगे, जो 5 सदस्य पहले थे अभी 6 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, मतलब कि एक बच्चे की जो आयु होगी 102 में से 100 को घटाएंगे तो 2 वर्ष। यानी कि बच्चे की आयु कितनी है, 2 वर्ष। यही पूछा गया, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बच्चे बच्चे की आयु ये हो गई। ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
एक व्यक्ति को उसकी आयु बताने के लिए कहा गया, उसने जवाब दिया 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लो, इसे 3 से गुणा करो और उसमें से मेरे 3 साल पहले की आयु का 3 गुणा को घटाओ और आपको पता चल जाएगा मैं कितने साल का हूँ, व्यक्ति की आयु कितनी थी। ठीक है, ये एक शरारती बच्चा रहा होगा, इसलिए जो है इस तरह का बात किया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले जो है उसके बताने के लिए कहा गया, तो उसने क्या कहा 3 वर्ष बाद की, मतलब कि मान लीजिए उसका आयु x हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए x हो गया और उसके बाद में उसके 3 साल बाद, मतलब कि x प्लस 3 प्लस 3 कर देते हैं, x प्लस 3 कर देते हैं और उसको 3 से गुणा करो। क्या बोला है, 3 से गुणा करो, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद क्या, और उसमें से मेरी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना, यानी कि उसके 3 साल पहले की, मतलब x में से 3 घटा के उसका 3 गुना घटाने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि 3 गुना उसका और x में से 3 घटा दो। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो है ये आ जाएगा, ये बताने का इसका तरीका है। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो हो गया 3x प्लस 3 त्रिका 9 माइनस इधर करेंगे 3x और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो जो ब्रैकेट इसको हटाएंगे तो 3x प्लस 9 हो गया माइनस 3x, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का 3x 3 से कट गया और 9 9 18 साल। ठीक, ये हो गया बच्चे की आयु। ये आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक को सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, शिक्षक की आयु क्या है। पहले 30 छात्र थे, 30 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है, तो 30 का गुणा 6 में करेंगे, 3 9 27 270 हो जाएगा। 30 छात्रों का औसत आयु कितना है, औसत आयु बराबर 9 9 है, ओह सॉरी 30 गुणे 6 करेंगे तो 3 छक्का 18 180 हो जाएगा। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये 30 गुणे 6 9 वर्ष होगा, तो इसको करेंगे 1 मिनट, 9 है ये, 9 3 9 27। ठीक है, मैंने गलती से इसको 6 लिख दिया था, 3 9 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, 270 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या कह रहा है ये कि ये जब शिक्षक आ जाते हैं, जब शिक्षक आते हुए हो जाएंगे कितने लोग, 31 लोग हो जाएंगे कुल, और उसके बाद में औसत क्या हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक, तो 31 से गुणा 10 में करेंगे 310, तो अब 310 में से जब 270 को घटाएंगे तो ये शिक्षक की आयु पूछी गई है, तो कितना वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी थी, 40 वर्ष, यही आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की आयु की औसत 45 वर्ष था, ई के सम्मिलित होने से अब पांचों की उम्र की औसत 49 वर्ष है। ठीक है, तो अभी 4 लोग थे, ए बी प्लस सी प्लस डी, और 4 लोगों का, उसके बाद में इसका 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी और डी। ठीक, 45 जब दूना 90 दूना 180 हो जाएगा, 180। तो उसके बाद में अब कितने अब हो गए, ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो क्या करेंगे इसमें 5 वर्ष सब में जोड़ेंगे, तो यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 वर्ष। ठीक है, 5 गुणे 4 5 5 वर्ष सबका बढ़ गया, 5 वर्ष पूर्व की बात ये चल रहा था आगे। और उसके बाद में और ई के सम्मिलित होने से अब पाँचों की उम्र की औसत 49, यानी कि वर्तमान में 49 वर्ष है मतलब पाँचों लोगों का, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टे 5 और इसमें बराबर 49 वर्ष है इसका औसत। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 245। तो ई की आयु पूछी गई है, तो ई की आयु जब पूछी गई है तो 245 माइनस 200 यानी कि 45 वर्ष है। ई की आयु कितनी हो गई, 45 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ, 15 वर्ष पश्चात मैं अपने बेटे की आयु का दुगना हो जाऊंगा, हमारी आयु का योग। मतलब ये अपने आयु का कोई है जो अपने आप को बता रहे हैं, तो उनकी आयु का योग, मतलब अपने बच्चे का और अपनी आयु का योग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये वर्तमान में 3:1 है, मतलब अपने बेटे के 3 गुने हैं, और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, 15 वर्ष बाद हो जाएंगे 2 गुने। ठीक,
अब मान लीजिए इसमें से देखिए अंतर जो देखेंगे, अगर 3 में से दोगे 1 में से, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसे करते हैं 3 में से 1 जाएगा, ऊपर वाले में अंतर देखेंगे 3 में से गया 2 और 2 नीचे वाले में देखेंगे तो ये होगा अंतर 1। ठीक, अब देखिए वही मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे इसमें फिर से। 3 एकम 3, 1 का 1 ही रहेगा, उसका करेंगे तो 2 में 4 और 2 एकम 2। ठीक है, इसमें का अंतर करेंगे 1, इसमें अंतर करेंगे तो 1, मतलब 1 का अंतर ये हो गया कितना, 15। ठीक है, ये हो गया 15। तो वर्तमान वाला ऊपर वाला है, जो वर्तमान में पूछा गया तो ऊपर वाला है, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, यानी कि दोनों को जब जोड़ देंगे तो 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो करेंगे तो ये 15 वर्ष बाद की बात है, तो उसमें करेंगे तो फिर 15 15 दोनों में से घटाना पड़ेगा, और ऊपर वाला जो है वर्तमान वाली बात है, तो 15 तिया 45, 15 एकम 15, 45 प्लस 15 60 वर्ष हो गया, दोनों लोग का योग, बच्चे और उनके पिता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। ठीक, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति आता है। 60 वर्षीय व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो 45 में से 1/9 सब में घटाएंगे, जिस तरह से जोड़ते हैं वो मतलब गुणा करते हैं कि 5 वर्ष से पूर्व इतने 4 लोगों की औसत इतनी थी, तो 5 में से 4 गुणा करते हैं, तो उसी तरह से में से कर देंगे। 45 गुणा 1/9 करेंगे तो 5 9 45, अरे 9 5 45 हो गया 5, यानी 60 में से 5 घट जाएगा, तो यानी कि वो नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष। यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो छोटे सदस्य के जन्म होने से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। ये पूछ रहे तो मान लीजिए जैसे कि 10 सदस्य थे और उसके बाद औसत आयु 20 है, तो 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा 200। 200 करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है एकदम। इसको देखेंगे 10 गुणे 20 करेंगे मान लीजिए तो हो गया 200 हो गया। ठीक है, 10 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200 हो गया। उसके बाद में यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो छोटे सदस्य के जन्म होने से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। अब मान लीजिए कि जैसे कि 10 सदस्य थे तो उसके जन्म मतलब जो छोटा बच्चा है उसका जन्म नहीं होगा तो 9 लोग रहे होंगे, 9 लोग रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ 9 लोग ही रहे होंगे, और अगर इनके औसत में इसको घटा दिया जाए, मान लीजिए कि 20 दहिया में 200, 200 में से 100 को 10 सदस्य के एक परिवार में औसत कितना 20 है, तो कुल 10 वर्ष पूर्व ये पूछा जा रहा है। मान लीजिए तो 10 वर्ष पूर्व जब करेंगे तो 10 सब में से कम हो जाएगा, यानी कि 100 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक, तो 100 वर्ष रहेगा, सब में से 10 वर्ष सबसे कट जाएगा, कम हो जाएगा तो 100 वर्ष हो जाएगा। तो यानी कि 200 माइनस 10 गुणे 10 100, यानी कि उस समय कितना रहा होगा, 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, यानी कि उस समय फुल एज रहा होगा 100, और कितने लोग रहे होंगे, 9 लोग रहे होंगे। ठीक, तो अपेक्षित ये हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100/9, यानी क्योंकि 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ 9 लोग ही रहे होंगे ना, तो 10 दहियन 100 100 हो गया वो, उसमें मतलब कुल एज 100 रहा होगा। ठीक,